मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 5वीं की हम बात करेंगे। और बच्चों, आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। और बच्चों, आज का घटक है 6.1 शब्द संग्रह सहसंबंध यानी कोरिलेशन की बात करेंगे। तो बच्चों, अगर सहसंबंध की बात करें यानी कोरिलेशन की बात कर रहे हैं तो बच्चों यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे। यानी बच्चों हम बात करेंगे जिस सहसंबंध की बात कर रहे हैं और इसमें किस तरह से सम संबंध यानी समान संबंध होते हैं हम देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें 4 पद दिए होते हैं, राइट। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें 4 पद दिए होते हैं। और बच्चों जब 4 पद की बात करते हैं तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, ठीक है बच्चों। तो इसमें 3 पद दिए रहते हैं, यानी 4 पदों में 3 पद दिए रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और बच्चों एक पद जो कि जहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहता है वहाँ पे खोजना पड़ता है। इसमें बच्चों क्या होता है, पहले पद का जो संबंध दूसरे पद से होता है ठीक वही संबंध तीसरे पद का चौथे पद से होता है, राइट। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है, ये हम बात कर रहे हैं कोरिलेशन की, ठीक है। तो पहले पद का जो संबंध दूसरे पद से होता है तीसरे पद का वही संबंध चौथे पद से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने कहा कि इसमें 3 पद दिए रहेंगे और एक जगह ये प्रश्न चिन्ह दिया रहता है और वहीं प्रश्न चिन्ह की जगह पर उचित पद पहचानना पड़ता है, राइट बच्चों। और इस प्रकार के प्रश्न जिसमें आकृतियां भी हो सकती हैं, संख्याएं भी हो सकती हैं, राइट बच्चों। तो और शब्द भी हो सकते हैं। तो आज हम उन्हीं शब्द संग्रहों की ही बात करने वाले हैं, राइट। आइए बच्चों एक उदाहरण के द्वारा इसे हम देखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जैसे दिया है तोता, पिंजरा। तो जो संबंध तोते का पिंजरे से होता है वही संबंध मनुष्य का किसके साथ होता है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, जिन 4 पदों की बात करें तो देखिए 1 पद, 2 पद, राइट, और तीसरा पद यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। बच्चों ये ध्यान रखना है कि ये प्रश्न चिन्ह जरूरी नहीं है, यहाँ भी हो सकता है बच्चों, ये प्रश्न चिन्ह कहीं भी दिया जा सकता है, राइट। लेकिन 3 पद इसमें दिए रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे बच्चों अगर यहाँ पर दिया है तो क्या पूछा जा रहा है, तोते का जो संबंध पिंजरे से है वही संबंध मनुष्य का किसके साथ होगा। आपको 4 विकल्प दिए रहते हैं। तो दिया है, देखिए घर दिया है, जंगल दिया है, जेल दिया है, शहर दिया है। तो आप सोचिए कि मनुष्य तो घर में भी रहता है, जंगल में भी रहता है और जेल में भी जाता है और शहर में भी रहता है। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर वही संबंध पहचानना है सबसे पहले कि तोते का पिंजरे से क्या संबंध है, राइट। तो बच्चों आप अगर ध्यान से समझेंगे कि तोता पिंजरे में कैद करके रखा जाता है, राइट बच्चों। तोता पिंजरे में कैद करके रखा जाता है, तो मनुष्य को कैद करके कहाँ रखा जाता है। ये बच्चों फिर आप जो है अपने ये सही विकल्प तक पहुंच पाएंगे। तो मनुष्य को कैद करके कहाँ रखा जाता है, जेल में रखा जाता है, राइट। तो इस तरह से बच्चों आपको अपना जो सही बिल्कुल सटीक उत्तर है वो आपको मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो तीसरा पर्याय है जेल, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ हमने कहा कि तोते को पिंजरे में कैद करके रखा जाता है, तो उसी तरह से मनुष्य को कैद करके जेल में रखा जाता है। तो यहाँ पर बच्चों
घर जो पर्याय आपको एक लग रहा होगा कि मनुष्य घर में रहता है, और तमाम विद्यार्थी बच्चों जल्दी में घर को ही सोचेंगे यही सही है और जल्दी से कर देंगे। ऐसा नहीं करना है बच्चों, आपको ध्यान से समझ करके और इसके बाद ही आपको अपना सही विकल्प चुनना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करना है, ध्यान से समझना है, बुद्धि का उपयोग करना है और इसके बाद सही विकल्प तक पहुंचना है। तो चलिए बच्चों, आपने समझ लिया है। हमने कहा जैसे कि आपको 4 पर्याय दिए रहते हैं, तो यहाँ पर अगर तीसरा पर्याय देखा आपने, यानी तोते का जो संबंध पिंजरे से होता है, मनुष्य का वही संबंध जेल से होता है, तो यहाँ पर तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो बच्चों तीसरे पर्याय को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग देंगे। आइए बच्चों, अब हम आगे और भी प्रश्न लेंगे और ध्यान से बच्चों इन्हें हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों आगे देखेंगे अगला प्रश्न। तो बच्चों यहाँ पर अगले प्रश्न को देखने के पहले चलिए थोड़ी सी और इस संदर्भ में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जरा उन्हें भी जान लेते हैं। तो चलिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कोरिलेशन की बात कर रहे हैं, सहसंबंध की बात कर रहे हैं। ये बच्चों उसमें क्या समानता होती है ये हम पता करने का प्रयास करेंगे। आप जैसे बच्चों भाषा में क्या पूछा जाता है, भाषा में समानार्थी शब्द, ये बच्चों समानार्थी शब्द आपको याद करके रखने वाले हैं। समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द, यानी समान अर्थ रखने वाले शब्द, इन्हें आपको याद करके रखना है। जैसे बच्चों अगर हम बात करें वृक्ष की बात करें, तो वृक्ष को क्या कहते हैं, वृक्ष के समानार्थी को यानी पेड़ भी कहते हैं, ये तरु भी कहते हैं, और भी समानार्थी जैसे सूर्य का समानार्थी भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सब समानार्थी किसके, सूर्य के हैं। तो ऐसे ही समानार्थी शब्दों को आपको अधिक से अधिक याद करके रखना है। और बच्चों अगर आप अपने नोटबुक में लिख कर रखेंगे तो आपको और अच्छे से याद रहेगा। इसी तरह से हम विरुद्धार्थी शब्दों की बात करते हैं, जैसे दिन का विरुद्धार्थी रात, राइट, ऊपर का नीचे। तो ऐसे विरुद्धार्थी शब्दों की एक लिस्ट बना लेंगे और उसे भी याद करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ आपका शब्द भंडार भी अधिक से अधिक रहेगा, राइट। तो यस विरुद्धार्थी शब्द के अलावा लिंग, इस बच्चों वचन की बात कही जा सकती है, इसके अलावा वाक्य प्रयोग। तो इस तरह से बच्चों इसे आपको ध्यान रखना है, बुद्धिमत्ता में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा विज्ञान में प्राणियों के प्रकार तथा जीवों के लक्षण क्या होते हैं, इस बच्चों उन्हें भी आपको याद रखना है। और जब आप ये विज्ञान पढ़ते हैं बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें बुद्धिमत्ता में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये जैसे जीवों के लक्षण की बात करें कि जो जीव हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, तो इस तरह के भी प्रश्न जब विज्ञान में पढ़ते तो उन्हें भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए और क्या पूछा जा सकता है। इतिहास में जैसे सन की बात करें, ये किस सन में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई, इस बच्चों तथा जो अगर महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास में हुई हैं, ये जैसे जलियांवाला बाग कांड हो, या इस तरह के जैसे हमारे देश की आज़ादी के संदर्भ की बात करें, हमारे देश को आज़ादी कब मिली, तो या हाँ भारतीय संविधान पूरी तरह से कब लागू हुआ, राइट। तो ये जो महत्वपूर्ण यूँ कहें कि घटनाएं हुई हैं किस सन में हुई हैं, इन्हें बच्चों आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इसके अलावा व्यक्तियों की बात करें, जो इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ये उन्हें भी ध्यान रखना है। ये इस तरह जो है बुद्धिमत्ता में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करें, अगर भूगोल विषय की बात करें तो इसमें पर्वतों के नाम, अगर प्रमुख पर्वतों की बात करें, चाहे हिमालय की बात करें, या बच्चों इसी तरह से और भी जो पर्वत हैं उनको भी आप याद करके रखिए। नदियों की बात करें, ये चाहे हम गंगा नदी की बात करें या विश्व प्रसिद्ध नील नदी की बात करें, अमेजन नदी की बात करें, तो जो प्रसिद्ध नदियां हैं उन्हें आप ध्यान रखिए। इसी तरह शहरों की बात करें, ये सब मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें, कोलकाता की बात करें, ये इसके अलावा बच्चों हम बात करें तो ये न्यूयॉर्क की बात कर सकते हैं, ये तो इसी तरह से जैसे टोक्यो की बात कर सकते हैं, शंघाई की बात कर सकते हैं। तो जो विश्व प्रसिद्ध शहर हैं उनके बारे में जानिए। इसी तरह से राज्य, ये हमारे देश के जो राज्य हैं, ये सब जैसे महाराष्ट्र के अलावा बच्चों
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, जो राज्य हैं, राज्यों के बारे में भी और उनकी राजधानियों के बारे में, इस तरह सागर के बारे में, महासागर के बारे में। तो अगर आप ध्यान रखेंगे तो बच्चों इनसे संबंधित प्रश्न कहीं भी पूछा जा सकता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों, अब हम प्रश्न देखते हैं कि किस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे पद में जो संबंध है, ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद में भी है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद को पहचानिए। यानी बच्चों एक बार हम फिर से आपको रिवाइज करें कि तरु का जो संबंध वृक्ष से है, वही संबंध फूल का किसके साथ होगा, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। राइट, तो आपको बच्चों 4 विकल्प मिलते हैं। तो पहला विकल्प देखिए पेड़ है, दूसरा सुमन है, तीसरा पौधा है, चौथा कमल है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें सबसे पहले आपको देखना है तरु का जो संबंध वृक्ष से है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि तरु का मतलब वृक्ष होता है, यानी यहाँ पर तर और वृक्ष ये क्या है, समानार्थी शब्द हैं। राइट, तो फूल का यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे फूल का समानार्थी शब्द आना चाहिए। तो आप इस यहाँ पर जो विकल्प दिए हैं, तो फूल का समानार्थी पेड़, ये तो हो नहीं सकता। फूल का समानार्थी शब्द सुमन, हाँ ये होता है, तो ये विकल्प है। लेकिन बच्चों आप चेक अभ्यास के दौरान चेक करना चाहें वैसे भी चेक कर सकते हैं कि फूल का समानार्थी शब्द पौधा, ये भी नहीं हो सकता। और फूल का समानार्थी कमल, ध्यान रखिए बच्चों, फूल कमल एक प्रकार का फूल होता है, राइट, लेकिन फूल का समानार्थी शब्द कमल नहीं होगा। राइट बच्चों, यहाँ पर कुछ बच्चे संदेह कर सकते हैं और बच्चों जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए, फूल का समानार्थी शब्द सुमन होता है, कुसुम होता है, प्रसून होता है। राइट, तो ये समानार्थी शब्द बच्चों आपको इस तरह से याद रखने चाहिए। तो ये दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है बच्चों। तो आप अपने आंसर शीट में, उत्तर पत्रिका में अगर इस तरह का प्रश्न जिस क्रमांक पर है बच्चों उस, यस बच्चों, तो अगर जैसे पहला प्रश्न है और बच्चों पहला प्रश्न है तो कौन सा क्रमांक इसका, जो 4 पर्याय दिए रहते हैं, सही है दूसरा। तो इस दूसरे को 4 जो दिए रहते हैं उसमें दूसरे को अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से इस तरह से रंग देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले उदाहरण को ध्यान से देखें। तो बच्चों चलिए हम अगला उदाहरण देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे पद में जो संबंध है, ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पदों में भी है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद को पहचानिए। राइट, ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है स्पर्श ज्ञान त्वचा, यानी बच्चों स्पर्श ज्ञान का जो संबंध त्वचा से है, वही संबंध स्वाद का किसके साथ होगा, इस तरह से प्रश्न पूछा गया है। तो आप सोचेंगे बच्चों स्पर्श ज्ञान त्वचा, यानी त्वचा के द्वारा स्पर्श ज्ञान होता है। स्पर्श का मतलब छूना है बच्चों, यह स्पर्श ज्ञान। तो त्वचा के द्वारा पता चलता है, स्पर्श ज्ञान होता है कि स्पर्श हो रहा है। ये कैसे पता चलता है, त्वचा के द्वारा। अब स्वाद, इस बच्चों तो आप सोचिए कि जो संबंध यानी स्पर्श ज्ञान का संबंध होता है जो दिया गया है, त्वचा से दिया गया है, तो स्वाद कैसे पता चलेगा? स्वाद कान से पता चलेगा? नहीं। स्वाद जीभ से पता चलता है? यहाँ बच्चों आप समझ सकते हैं, हाँ स्वाद जीभ से पता चलता है। स्वाद आँख से पता चलेगा? नहीं। स्वाद नाक से पता चलेगा? नहीं बच्चों, नाक से आप सूंघते हैं, राइट, ध्यान रखिए, उससे आप गंध ले सकते हैं, लेकिन नाक से बच्चों, नाक से आपको स्वाद का पता नहीं चलता है। तो बच्चों जरा भी संदेह नहीं रखना है कि उसका सही विकल्प है वो जीभ है, जीभ के द्वारा स्वाद का पता चलता है। तो इसलिए हमारा दूसरा पर्याय सही है बच्चों, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग देंगे। आइए बच्चों अगला उदाहरण लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। चलिए तीसरा उदाहरण देखिए, दिया है विमान आकाश, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया है विमान का जो संबंध आकाश से है, वही संबंध रेलगाड़ी का किससे होगा। तो बच्चों यहाँ पर ये अगर शब्द भंडार, हमने कहा कि शब्द भंडार बच्चों जितना अधिक होगा तो प्रश्न का उत्तर उतनी जल्दी आपको मिल पाएगा। तो बच्चों इस तरह के प्रश्न बहुत आसान होते हैं,
और कुछ ही सेकंड में इसका उत्तर मिल जाता है। लेकिन बच्चों आपका शब्द भंडार अधिक से अधिक होना चाहिए। जितना अधिक आप बच्चों शब्द भंडार जुटाए रहेंगे, आपके दिमाग में तमाम शब्द रहेंगे, उनके अर्थ मालूम रहेंगे, समानार्थी विरुद्धार्थी शब्दों को खूब याद करके रखेंगे, तो बच्चों आप देखेंगे फटाफट इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। तो चलिए, विमान का जो संबंध आकाश से है, तो बच्चों आपको तुरंत याद आ गया होगा। ये विमान जो उड़ता है कहाँ उड़ता है बच्चों? आकाश में उड़ता है। तो अब सोचिए कि रेलगाड़ी जो चलती है वो कहाँ चलती है? यस बच्चों, यानी रेलगाड़ी जो चलती है, यस दिया है, पहला विकल्प दिया है लौह मार्ग दिया है। और यस बच्चों, अगर आपको ध्यान होगा कि रेलगाड़ी की पटरी होती है, यस, तो रेलगाड़ी पटरी पर दौड़ती है, पटरी पर चलती है। यस बच्चों, तो उसके लिए यहाँ पर पानी दिया है, तो बच्चों पानी विकल्प सही नहीं हो सकता। समुद्र दिया है, ये भी सही विकल्प नहीं हो सकता। रेलगाड़ी के संदर्भ की बात हो रही है। और महामार्ग दिया है बच्चों, महामार्ग यानी जो ये अगर हाईवेज की बात करते हैं, सड़क की हम बात करें तो बच्चों सड़क पर जो वाहन चलते हैं, ये अगर वाहनों की बात करें, टैक्सी हो, कार हो, ये साइकिल हो, ये ठीक है बच्चों, ये मार्ग यानी महामार्ग पर चलते हैं। ठीक है, अगर बसों की बात करें, ट्रक की बात करें, जो कि महामार्ग पर चलते हैं। लेकिन रेलगाड़ी बच्चों कहाँ चलती है? ये बच्चों पटरी पर चलती है, और वो पटरी होती है लोहे की होती है, इसीलिए उसे लोह मार्ग। तो बच्चों इस तरह से शब्द भंडार की जो हम बात कर रहे हैं, जितना अधिक आपका शब्द भंडार होगा, फटाफट आप उत्तर निकाल पाएंगे। तो चलिए बच्चों, पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है, तो पहले पर्याय को अच्छी तरह से बॉल पॉइंट में चलिए। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए प्रश्न चिन्ह में जो प्रश्न चिन्ह जहाँ है वहीं पे हमें पता करना है कि आखिर यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं पहला और दूसरा पद, तो जो पहले और दूसरे अर्थात इसका जो संबंध है, ठीक वैसा ही संबंध प्रश्न चिन्ह के साथ है। और वही पता करना है बच्चों कि प्रश्न चिन्ह की जगह पर कौन सा शब्द रखा जाएगा। तो देखिए, मनुष्य का जो संबंध नाक से है, वृक्ष का वही संबंध किसके साथ होगा? तो बच्चों जरा ध्यान से आप समझिए इसको। मनुष्य का जो संबंध नाक से है, वृक्ष का वही संबंध किससे होगा? तो आप देखेंगे वृक्ष का संबंध अगर आप देखेंगे बच्चों, तो अगर आप पत्ते से भी होता है, यस, वृक्ष का संबंध तो फूल से भी है, फल से भी है, और जड़ से ही भी है। तो आप देखेंगे वृक्ष का संबंध यहाँ चारों से है। लेकिन आपको समझना क्या है? आपको इससे समझना है कि मनुष्य का जो संबंध नाक से है, तो मनुष्य का संबंध नाक से क्या है? तो आप सोचेंगे हाँ, मनुष्य जो है नाक से श्वसन करता है। यस बच्चों, तो मनुष्य नाक से क्या करता है? श्वसन क्रिया करता है, सांस लेता है, श्वसन क्रिया करता है। तो मनुष्य नाक से श्वसन क्रिया करता है। तो वृक्ष जो है, उनका संबंध वृक्ष के साथ किसके साथ होगा? तो बच्चों आपको याद आएगा कि यस बच्चों, अगर आपको ध्यान होगा, प्रकाश संश्लेषण बच्चों, जिस बच्चों विज्ञान में आपने पढ़ा होगा कि वृक्ष जो है पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और बच्चों यही उसका सही पर्याय है, राइट। तो इस तरह से बच्चों आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप अपने सही विकल्प तक पहुंच सके। तो वृक्ष का संबंध पत्ते से है, क्योंकि पत्तों के द्वारा ही वृक्ष प्रकाश संश्लेषण, जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है बच्चों, ये क्रिया करते हैं। इसलिए जो पहला पर्याय है यही बिल्कुल सही है। तो इस तरह से बच्चों आपका सही पर्याय मिल चुका है। तो आप इसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए और आगे बढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे पद में जो संबंध है, ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद को पहचानना है। नाटक का जो संबंध दर्शक से है, वही संबंध भाषण का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इस बच्चों सामान्यतः अगर आप देखेंगे तो बच्चों भाषण का जो संबंध है, रंगमंच से भी है, श्रोता से भी है, वक्ता से भी है, और सभा से भी है। और बच्चों तब फिर आपको अपना सटीक जो सही पर्याय है वो खोजना है। तो आप देखेंगे इसका संबंध, जिस बच्चों जो आज हम अध्ययन कर रहे हैं, जो कोरिलेशन की ही बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इसका यहाँ पर नाटक का जो संबंध है दर्शक से यहाँ पर पहले बताया है। तो बच्चों नाटक का जो संबंध दर्शक है, यानी नाटक देखने के लिए दर्शक आते हैं। यस, नाटक देखने के लिए दर्शक आते हैं।
तो भाषण को बच्चों क्या करते हैं, भाषण सुनने के लिए, आप सोचिए भाषण सुनने के लिए, यस, तो भाषण सुनने के लिए कौन आएंगे, भाषण सुनने के लिए श्रोता आते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको जो कोरिलेशन की हम बात कर रहे थे, यस, जो संबंधों की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको उसे पता कर लेना है। तो जैसे ही आपने देखा कि नाटक देखने के लिए दर्शक आते हैं, तो भाषण सुनने के लिए श्रोता आते हैं। यस बच्चों, भाषण सुनने का काम कौन करता है, भाषण सुनने का काम श्रोता करता है। तो बच्चों इस तरह से बिल्कुल सटीक आपको सही पर्याय तक आपको पहुंचना है। जरा भी इस बच्चों यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। और नहीं तो बच्चों आप सोचेंगे सभा भी हो सकता है, सभा में भीड़ होती है, फिर आप सोचेंगे वक्ता जो बोलने वाला है वो हो सकता है क्या, तो नहीं, आपको क्या कर लेना है, आपको यहाँ पर जैसे नाटक का जो संबंध है इसको अच्छी तरह से बच्चों आपको कोरिलेट कर लेना है, ध्यान से समझ लेना है कि इसका क्या संबंध है, इसके बाद आप फटाक से उत्तर अपना खोज पाएंगे। ठीक है, तो देखा आपने, नाटक देखने के लिए दर्शक आते हैं तो भाषण सुनने के लिए श्रोता आते हैं। इस तरह से आपका सही विकल्प मिल चुका है। तो सही पर्याय क्या है, दूसरा। तो इस तरह से उसे बाल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रख दीजिए। आइए बच्चों आगे चलते हैं, जरा ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न, दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे पद में जो संबंध है ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद में है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद को पहचानना है। यहाँ पर देखिए 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और 14 अप्रैल को इसका संबंध किसके साथ होगा, राइट। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं दिया है 2 अक्टूबर का जो संबंध महात्मा गांधी से है। तो आप याद कीजिए बच्चों, आपको तमाम विद्यार्थियों को याद होगा, हमने इसकी चर्चा पहले भी की थी कि आपको याद करना है जो अगर तमाम महापुरुषों की बात करें उनका जन्म कब हुआ, इस बच्चों उनकी मृत्यु कब हुई, तो इसे आपको याद करके रखना है, जिससे इस तरह के प्रश्न आसानी से आप कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों को याद होगा 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, यानी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती है, अगर याद होगा तो बच्चों 14 अप्रैल को इसमें से किसकी जयंती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो तमाम विद्यार्थियों को याद भी होगा ये इसकी 14 अप्रैल को जो बहुत चर्चित जन्म दिवस है, और बच्चों वो हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, राइट। तो अगर बच्चों आपको याद होगा तो आप तुरंत जो है कुछ ही सेकंड में इसका उत्तर दे पाएंगे। इसलिए बच्चों ऐसे प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से याद करके रखना है। तो चलिए, चौथा पर्याय बिल्कुल सही है। 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिवस है, इसलिए चौथे पर्याय को सही पर्याय है और उसे आप बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दें। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे, जरा ध्यान से देखिए। यस बच्चों, जरा ध्यान से देखिए कि जो पहले पद का संबंध दूसरे से होता है, ठीक तीसरे पद का संबंध भी चौथे पद से वैसे ही होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए प्रश्न चिन्ह, इसके पहले आपने देखा कि यहाँ पर दिया रहता था, यहाँ देखिए बच्चों प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिया, यानी तीसरे पद में दिया। हमने पहले भी कहा था ये प्रश्न चिन्ह बच्चों कहीं पर भी दिया जा सकता है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, बस आपको देखना है, कोरिलेशन देखना है, संबंध देखना है, और क्या इनका संबंध है वही जैसे ही पता करते हैं तैसे ही आपको उत्तर मिल जाता है। देखिए यहाँ पर न्याय का जो संबंध है न्यायालय से है, तो वहीं पर यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसका संबंध विद्यालय से। यस बच्चों, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि न्याय न्यायालय से मिलता है। यस बच्चों, न्याय न्यायालय से मिलता है। तो बच्चों यानी न्यायालय से न्याय मिलता है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं विद्यालय से क्या मिलता है, राइट। न्यायालय से न्याय मिलता है तो विद्यालय से क्या मिलता है। तो वैसे बच्चों आप देखेंगे अगर विद्यालय से संबंध तो आपको शिक्षक भी दिखाई देगा, शिक्षण भी दिखाई देगा, और विद्यालय में पुस्तक भी रहती है, विद्यार्थी भी रहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको कोरिलेट करना है यहाँ पर कि न्यायालय से न्याय मिलता है तो विद्यालय से बच्चे क्या सीखते हैं। यस, न्यायालय से न्याय मिलता है तो विद्यालय में क्या मिलता है, तो विद्यालय में बच्चों इसका जो संबंध है वो शिक्षण से है। इस बच्चों तो विद्यालय से शिक्षण मिलता है, यानी दूसरा पर्याय बिल्कुल सटीक है और दूसरा ही हमारा उत्तर है, राइट। इस तरह से बच्चों दूसरे पर्याय को बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। अगला सवाल ध्यान से देखिए, राइट। तो नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे में जो संबंध है ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है। तो जो प्रश्न चिन्ह है वहाँ पर क्या आएगा यही आपको पता करना है।
तो चलिए बच्चों, यहाँ पर दिया है राज्य वृक्ष आम और राज्य प्राणी क्या। तो बच्चों यहाँ पर दिया है राज्य वृक्ष आम और राज्य प्राणी तो क्या। तो बच्चों आपको याद आना चाहिए, अगर राज्य वृक्ष की बात करें तो ये बच्चों आपको याद होना चाहिए महाराष्ट्र राज्य का जो राज्य वृक्ष है, यानी बच्चों हम स्टेट ट्री की बात करें तो वो क्या है, आम है। तो बच्चों यहाँ पर राज्य प्राणी की बात हो रही है, यानी महाराष्ट्र का जो राज्य प्राणी है इस बच्चों, तो स्टेट एनिमल की बात करें वो क्या है, वाघ है, सेकरू है, सिंह है या मोर है। महाराष्ट्र का राज्य प्राणी, तो तमाम विद्यार्थियों को जिनको याद होगा ये उनको उत्तर मिल चुका होगा राइट, कि महाराष्ट्र का जो राज्य प्राणी है वो है सेकरू। जिस बच्चों सेकरू एक प्रकार की गिलहरी, और बच्चों किस तरह का होता है आप देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है, देखिए यही है महाराष्ट्र राज्य का राज्य प्राणी सेकरू जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं एक प्रकार का गिलहरी, इसकी पूंछ देखिए राइट, ये है सेकरू। तो कौन सा पर्याय सही है, दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो दूसरे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। आइए बच्चों आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे में जो संबंध है ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर आपको पहचानना है कि प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। गुजरात गांधीनगर, तो झारखंड क्या। अब देखिए बच्चों गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, तो झारखंड की राजधानी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर राजधानी पूछ दिया है, तो जिन विद्यार्थियों को याद होगा ये इसकी झारखंड की राजधानी क्या है, रांची, कोलकाता, पटना या शिमला। बच्चों अगर याद होगा तो तुरंत आपको पता चल गया, पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है, झारखंड की राजधानी रांची है, यानी पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है। तो उसे बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। तो चलिए आपका उत्तर मिल चुका है। आगे देखिए, नीचे दिए गए पहले बच्चों पहले पद का जो संबंध दूसरे से है ठीक वैसा ही संबंध तीसरे का चौथे से है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट, तो साइना नेहवाल क्या। याद कीजिए बच्चों, यहाँ पर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं बच्चों, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उसी तरह से बच्चों साइना नेहवाल भी प्रसिद्ध हैं, लेकिन किसके लिए, यहाँ पर चार विकल्प दिए, बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी या वेट लिफ्टिंग। ये बच्चों आप तमाम विद्यार्थियों को याद भी होगा यस कि जो साइना नेहवाल हैं वो किससे संबंधित हैं। तो बच्चों अगर आपको याद होगा तो साइना नेहवाल बहुत चर्चित नाम है, और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों साइना नेहवाल, और ये खेलती हैं बैडमिंटन राइट। तो पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है, उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दें। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे पद में जो संबंध है ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और चौथे यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है। अब यहाँ पर देखिए, भारत का जो संबंध वाघ से है, ऑस्ट्रेलिया का वही संबंध किसके साथ होगा। तो बच्चों आप याद कीजिए, भारत का इस बच्चों जो राष्ट्रीय पशु है, इस बच्चों नेशनल एनिमल है वो बाघ है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो नेशनल एनिमल है वही आपको पता करना है। तो बच्चों तमाम विद्यार्थियों को देखिए याद अगर होगा तो यहाँ देखिए विकल्प दिया है, पहला सिंह, दूसरा कंगारू, तीसरा शुतुरमुर्ग और चौथा जिराफ। तो जिनको याद होगा वो समझ चुके होंगे ये ऑस्ट्रेलिया का जो नेशनल एनिमल है, और बच्चों वो है कंगारू, यानी दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो उसे बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। आइए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल देखिए। नीचे दिए प्रश्न में पहले और दूसरे में जो संबंध है ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिया हुआ है राइट। तो बच्चों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या है वही आपको पता करना है। देखिए घंटा का जो संबंध मिनट से है वही संबंध मिनट का किसके साथ होगा। तो तुरंत बच्चों यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि घंटा का जो संबंध मिनट से है, मिनट का वही संबंध किससे। देखिए पहला दिया है विकल्प दिवस, दूसरा घंटा, तीसरा महीना, चौथा सेकंड। तो आप सोचिए घंटा का मिनट से क्या संबंध है बच्चों, एक घंटा में 60 मिनट होते हैं। तो एक घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो एक मिनट में यहाँ पर क्या आएगा। तो तुरंत आप समझेंगे अरे हाँ एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और चौथा पर्याय कुछ ही सेकंड में आपको मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो खूब अभ्यास के बाद, खूब सराव के बाद इस तरह के प्रश्न बहुत ही आसानी से करेंगे और आपको 2 अंक मिल जाता है राइट। तो चौथा पर्याय बिल्कुल सही है, उसे बॉल पॉइंट से रंग दीजिएगा। आइए बच्चों लास्ट में एक सवाल और ले लेते हैं।
तो दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे पद में जो संबंध है ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद में भी है। तो बच्चों, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद को पहचानिए। यानी यहाँ पर हमने पहले भी कहा था बच्चों कि जो प्रश्न चिन्ह है वो कहीं भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह तीसरे स्थान पर दिया हुआ है, राइट, ध्यान रखिए। तो मुंबई का जो संबंध महाराष्ट्र से है वही संबंध यहाँ जो प्रश्न चिन्ह है उसका संबंध तमिलनाडु से क्या होगा, राइट। तो आप सोचिए बच्चों, मुंबई का संबंध महाराष्ट्र से क्या है? मुंबई क्या है? राजधानी है, किसकी? महाराष्ट्र की। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, कौन राजधानी है? तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की क्या राजधानी है? तो तमाम विद्यार्थियों को याद होगा, जिनको याद होगा, यहाँ 4 विकल्प दिया है, पहला पुणे, दूसरा गुवाहाटी, तीसरा बेंगलोर, तीसरा चेन्नई। तो बच्चों तमाम विद्यार्थियों को याद होगा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यस बच्चों, और आपको तमाम विद्यार्थियों को याद होगा इसका पुराना नाम मद्रास, चेन्नई का बच्चों पहले नाम मद्रास था जिसे बदल करके चेन्नई कर दिया गया है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी आपका सही पर्याय मिल चुका है बच्चों, चौथा। इस बच्चों ये तमिलनाडु की राजधानी है। इस तरह से आपका सही पर्याय मिल जाता है। तो बच्चों इस तरह से खूब अभ्यास कीजिए, और बच्चों इस तरह के प्रश्न बहुत आसानी से कर सकते हैं। खूब अभ्यास के बाद बच्चों बहुत ही आनंददायी अर्थात खेल खेल में इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो खूब मेहनत कीजिए बच्चों, और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।